वन आज हम फाइनेंशियल पॉलिसी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो द पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड विद फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन फॉर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स, असेट्स एंड कंज्यूमर इज़ नोन एज फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि हमारी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल एफिशिएंसी के साथ साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को जो है वो कंसीडर करती है। इसमें जो फाइनेंस की प्रोटेक्शन है वो होती है हमारी असेट्स की प्रोटेक्शन और हमारे कंज्यूमर द्वारा किए गए इन्वेस्ट अमाउंट की प्रोटेक्शन। बात करते हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी की। फाइनेंशियल पॉलिसी की फीचर्स में सबसे पहली बात जो आती है, इट गिव्स डायरेक्शंस कि क्या करना है और कैसे अचीव करना है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में अचीव करती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग जो है वो फिक्स होती है। प्रोटेक्ट असेट्स एंड इन्वेस्टर्स, हमारी जो भी असेट्स होती हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज ये जो है हमें एक डायरेक्शन देती है जो कि हमें बताती है व्हाट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट and flexible in nature according to the situation. If there is a need for any kind of change, the financial policy can be changed, so we can say that it is flexible in nature. बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हमारे विज़न एंड ऑब्जेक्टिव को जो है वो सेट करती है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो डिस्क्राइब करती है ईच एक्टिविटी, रिसोर्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल दैट वी आर नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, एक्टिविटीज़ क्या करनी पड़ेंगी, उन सबको जो है ये डिस्क्राइब करती है। फाइनेंशियल पॉलिसी की अगर सिंपली मैं बात करूँ तो इट इज़ इक्वल टू फाइनेंशियल गोल्स प्लस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल टूल्स। सिंपली बात करूँ तो फाइनेंशियल पॉलिसी के 3 कंपोनेंट रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो फाइनेंस जो है वो कितना फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव लेके चली हुई है, कितनी ग्रोथ वो चाहती है। उसके बाद जो है उसको कैसे किन किन रिसोर्सेज से अचीव किया जा सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद हम फाइनेंशियल टूल्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से टूल्स हैं जिनके हेल्प से जो है हम चेक रख सकते हैं हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए फंड पे। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो 80% की ग्रोथ लेनी है, तो हमें जो है उसके लिए बिजनेस को जो है कुछ एक्सपेंड करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए कितना फ़ंड चाहिए और वो फंड कहाँ से आएगा, इक्विटी, डिवेंचर, ठीक है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हम फिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने फ़ंड लगा दिया, अब उसको हम फाइनेंशियल टूल जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से जो है वो देखेंगे कि क्या हमारे द्वारा इन्वेस्टेड किया गया जो फंड है वो एक्यूरेट वे में उसी डायरेक्शन में जो है वो प्रोग्रेस दे रहा है जिसमें हम चाह रहे थे। तो ये हम कैसे जान पाते हैं, ये जान पाते हैं हम फाइनेंशियल टूल्स की हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की मेनली 3 आउटकम होती है। एक होती है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं कि हमें जो है कहाँ से फाइनेंस करवाना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म से करना है या शॉर्ट टर्म से करना है। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे शेयर, डिवेंचर्स और जो है वो लॉन्ग टर्म लोन आते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न की हम बात करें तो 2 तरह के डिसीज़न यहाँ पे लिए जाते हैं कि हमें जो है कहाँ इन्वेस्ट करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में करना है इन्वेस्ट या तो फिर न्यू बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है, ये डिसीज़न यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद डिविडेंड डिसीज़न की बात करते हैं तो इसमें भी फर्दर 2 तरह के डिवीज़न लिए जाते हैं कि हमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या फिर डिविडेंड को हमने जो है वो रिटेन करके रखना है। इस तरह का डिसीज़न जो है वो डिविडेंड डिसीज़न में लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें इंटरफेस की कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो हमें जो स्ट्रैटेजी बताता है दैट हाउ टू अटेन और ऑब्जेक्टिव, और फाइनेंशियल पॉलिसी हमें बताती है कि
हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हमने क्या क्या करना है। सो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपली ये स्टार्ट भी फंड से ही होती है और एंड भी ये फंड पे ही होती है। तो इसके इंटरफेस को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसमें ये चारों इंटरफेस आते हैं और ये चारों इंटरफेस जो है बनाने में हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल पॉलिसी। सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इसमें हमने किस सोर्स से पैसा इकट्ठा करना है, ये डिसाइड किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल पॉलिसी के अंडर, क्योंकि पॉलिसी हमें बताएगी कि विच इज़ बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें जो है शेयर कितने इशू करने हैं, डिवेंचर कितने इशू करने हैं, लोन कितना लेना है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स किया जाता है। फाइनेंशियल डिसीजन की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है कि हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करना है या किसी नए बिजनेस में लगाना है। डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, इसमें जो है पॉलिसी बनाई जाती है कि डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना है। थैंक यू।